गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम सीखेंगे कि एक म्यूचुअल फंड खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जनरली हम म्यूचुअल फंड खरीदते तो करते क्या है, हम गूगल पे जाते हैं, वहां पे लिखते हैं बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड और देखते हैं किस किस म्यूचुअल फंड का कितना कितना रिटर्न है। जिसका हमें ज्यादा रिटर्न होता है उसको या तो हम डायरेक्ट म्यूचुअल फंड जाके खरीद लेते हैं या अपने एजेंट को कहते हैं जी हमें ये खरीदना है, जो भी प्रोसेस है। लेकिन हम केवल रिटर्न देखते हैं। रिटर्न क्या होता है कि हमारे म्यूचुअल फंड में एक साल में कितना बढ़ा, जो हमने 1 लाख रुपए लगाए थे 1 लाख कितना हो गया एक साल के बाद। अगर हमने 10,000 लगाए थे 10 साल के बाद वो कितना हो जाता है, वो तो हो गया रिटर्न। हम 5 साल का रिटर्न देखते हैं, हम 3 साल का रिटर्न देखते हैं, हम 10 साल का रिटर्न देखते हैं। बहुत अच्छी चीज है रिटर्न देखना, लेकिन केवल रिटर्न देख के क्या हमें म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए, ये एक सही तरीका नहीं है। म्यूचुअल फंड खरीदते समय हमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अल्फा। ये अल्फा क्या होता है? अल्फा होता है कि हमारा म्यूचुअल फंड जो अपना बेंचमार्क है उसे बीट करता है कि नहीं करता है। सपोज हम एक लार्ज कैप फंड में पैसा लगाते हैं, लार्ज कैप फंड वो या उसका बेंचमार्क या तो निफ्टी होगा या तो सेंसेक्स होगा। तो अगर हमारा म्यूचुअल फंड निफ्टी के रिटर्न को या सेंसेक्स के रिटर्न को बीट करता है, यानी हमारा म्यूचुअल फंड अच्छा है। उसको कैसे चेक करेंगे? उसके लिए आपको अल्फा देखना है। अल्फा अगर 1 से ज्यादा है तो आपका म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है। अगर अल्फा 1 से कम है यानी आपका म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर रहा है। अब आपको ध्यान रखना है कि क्या आपको अल्फा कैलकुलेट करने की जरूरत है, क्या आपको ये सीखना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है। आप उसी म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पे जाइए, वो आपको अपना अल्फा बताएगा। आप एमफी के वेबसाइट पे जाएंगे, वो भी अल्फा बताएगा। अगर आप किसी और प्राइवेट वेबसाइट पे चले जाएंगे, सपोज मनी कंट्रोल पे चले जाइए, सपोज वैल्यू रिसर्च पे चले जाइए, वो भी आपको अल्फा बताएगा। तो आपको बस अल्फा देखना है। अगर वो 1 से ज्यादा है तो यानी वो म्यूचुअल फंड अच्छा है, अगर अगर वो 1 से कम है तो यानी वो म्यूचुअल फंड खराब है, उसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी बीटा। नाउ बीटा क्या होता है? बीटा बताता है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी मतलब कि अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका म्यूचुअल फंड क्या करेगा, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो आपका म्यूचुअल फंड क्या करेगा। सपोज आपके म्यूचुअल फंड का बीटा है 1.2। ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करेगा कि अगर मार्केट 10% बढ़ेगा तो आपका म्यूचुअल फंड 12% बढ़ेगा। लेकिन अगर मार्केट 10% घटेगा तो आपका म्यूचुअल फंड भी, आपके म्यूचुअल फंड में मिलने वाला रिटर्न भी 12% घट जाएगा। तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तो बीटा देखिए। अगर आप जितना रिस्क ले सकते हैं वो बीटा देख के पता चलेगा। रिस्क को मेजर करता है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। तो अगर आप को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो बीटा जरूर देखिए। फिर वही, क्या आपको बीटा कैलकुलेट करना आना चाहिए? नहीं, आपको बीटा देखना है। आप उसी म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाइए, आप एमसी की वेबसाइट पे जाइए, आप मनी कंट्रोल पे जाइए, वैल्यू रिसर्च पे जाइए, या इवन सी पर गूगल कर दीजिए कि आपके मिलने वाले फंड का बीटा कितना है। फंड का नाम डालिए, बीटा आपको मिल जाएगा। बीटा को देख के ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरी चीज है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है कि आपका जो रिटर्न है वो कितना ऊपर या कितना नीचे जा सकता है। आपका जो रिटर्न है वो कितना डेविएट कर सकता है, उसको देखना है। सपोज आपका 25% का स्टैंडर्ड डेविएशन है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका रिटर्न कंसिस्टेंटली 10%, 12%, 15% मिल रहा है, सपोज 12% मिल रहा है, अब 12% से 25% ऊपर, यानी 12 का 25% कितना होगा? 3%, यानी वो 15 तक जा सकता है। 12 का 25% नीचे यानी 3%। 12 का 25% कितना आएगा? 3। 12 का 25, 25/100, 3% नीचे, यानी 12 से वो 9 हो सकता है, 12 से वो 15 हो सकता है। ये रेंज आएगी आपके रिटर्न की। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो आपको उसमें रिटर्न में, उसमें म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अदरवाइज आपको उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अल्फा देखा हमने, जो कि हम देख रहे हैं कि बेंचमार्क को बीट कर रहा है कि नहीं। बीटा देखा हमने, वो आपका रिस्क बता रहा है। और स्टैंडर्ड डेविएशन देख रहे हैं कि हमारा रिटर्न कितना ऊपर या कितना नीचे हो सकता है, कितना डेविएट हो सकता है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है साप रेशियो। अब ये साप रेशियो क्या होता है? साप रेशियो जो है हमें ये बताता है कि जो हमारा रिटर्न है, जो हमारा रिटर्न है वो रिस्क के अगेंस्ट किस तरह से परफॉर्मेंस दे रहा है। मैं फिर बता रहा हूं, रिस्क के अगेंस्ट। आपको 40% रिटर्न मिल रहा है, इसका मतलब अच्छा नहीं है। अगर आप 50% का रिस्क ले रहे हैं और 40% रिटर्न मिल रहा है तो ये खराब है।
अगर आप 30% का रिस्क ले रहे हैं और 40% रिटर्न मिल रहा है तो वो अच्छा है। तो रिस्क के अगेंस्ट क्या रिटर्न मिल रहा है वो हम देखते हैं शार्प रेशियो में। आपको फिर वही बात, शार्प रेशियो कैलकुलेट करना है, कैसे निकालना है, इस सब बीच में आपको नहीं जाना, आप बस शार्प रेशियो देखिए। अगर शार्प रेशियो 1 से ऊपर है, दैट मींस अगर मैं 100 रिस्क ले रहा हूं तो मुझे उससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। 100 ले रहा हूं, रिस्क ले रहा हूं तो मुझे 110 रिटर्न मिल रहा है, तो शार्प रेशियो मेरा अच्छा है, यानी मुझे वहां इन्वेस्ट करना है। लेकिन अगर शार्प रेशियो 0.9 है, इसका मतलब क्या हुआ, रिस्क तो मैं ले रहा हूं 100 या 10 और रिटर्न मिल रहा है केवल 9, तो वहां मुझे इन्वेस्ट नहीं करना। तो शार्प रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। हमने क्या क्या देखा, रिटर्न जो हम देखते हैं, फिर क्या देखा, अल्फा, क्या देखना है 1 से ज्यादा, बीटा, बीटा कोशिश करना है 1 के जितना पास है उतना अच्छा है, उतना आपका रिस्क है, बीटा देखा। फिर हमने देखा स्टैंडर्ड डेविएशन, हमें पता है क्या हमारा जो रिटर्न है कितना डाउन कितना अप हो सकता है एज कंपेयर टू इट्स पास्ट रिटर्न। पास्ट रिटर्न जो हम पास्ट रिटर्न देख के हम इन्वेस्ट करते थे उससे कितना ऊपर है कितना नीचे हो सकता है। और फिर हमने देखा शार्प रेशियो, जो हम रिस्क ले रहे हैं उस रिस्क का हमें बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, हमने रिस्क भी दे दिया और हमें उसका बेनिफिट भी नहीं रहा, तो ये एक सही तरीका नहीं है। इसको हमें ध्यान रखना है किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। थैंक यू।